क्या आपने कभी किसी ऐसे मुख्यमंत्री को देखा है जो 11 साल पूरे राज्य पर राज करने के बाद भी एक छोटे से 2 कमरे के घर में रहा हो और जिसकी ईमानदारी पर उनके दुश्मन भी कभी उंगली नहीं उठा पाए। आज कहानी बंगाल के उस आखिरी कम्युनिस्ट नेता की जिन्होंने बंगाल को बदलने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस दास्ता की शुरुआत होती है 1 मार्च 1944 को नॉर्थ कोलकाता के एक बेहद प्रशिष्ट परिवार में। उनके दादा कृष्णचंद्र भट्टाचार्य जो एक महान फिलोसोफर थे और उनके चाचा सुकांतो भट्टाचार्य जो बंगाल के एक क्रांतिकारी कवि थे। ऐसे साहित्य और विचारों के माहौल में पले भरे बुद्धदेव भट्टाचार्य जो पढ़ाई में शुरू से ही काफी ज्यादा तेज थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज से बंगाली लिटरेचर पढ़ते पढ़ते वो मार्क्सिस्ट विचारधारा से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और 1966 में CPIM ज्वाइन की। धीरे धीरे वो पार्टी के सबसे पढ़े लिखे और साफ चेहरे के रूप में आगे बढ़े। 1970 और 80 के दशक में ज्योति बासु की सरकार ने ऑपरेशन बरगा चलाया था, जहां पूर्व बंगाल के लाखों गरीब किसानों को उनकी जमीन का हक मिल गया। लेकिन साल 2000 में जब ज्योति बासु के बाद बुद्ध बाबू ने बंगाल संभाला तो उन्होंने देखा कि खेती से युवाओं को नौकरी नहीं मिल सकती। उनका मानना था कि युवाओं को अब IT सेक्टर और फैक्ट्रीज में रोजगार चाहिए और यहीं से उन्होंने अपना ऐतिहासिक बंगाली नारा दिया, कृषि आमादेर भीटी, शिल्पो आमादेर भविष्यत। बुद्ध बाबू एक असली जेंटलमैन थे। उनका कोई भी गलत कामों में बैंक बैलेंस नहीं था और वो एक बेहद सिंपल जिंदगी जीते थे। लेकिन बंगाल को इंडस्ट्रियलाइज करने के उनके इस जुनून के दौरान उनके प्रशासन पर ऐसी हिंसा के दाग लगे जिसे लोग आज भी भूल नहीं पाए। उनके CM बनते ही साल 2001 में छोट्टो अंगारिया इंसिडेंट हुआ, जहां ऑपोजिशन वर्कर्स को बेदर्दी से गायब कर दिया गया। बाद में 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम पुलिस फायरिंग हुई, जहां अपनी जमीन बचाने के लिए खड़े 14 मासूम किसानों को गोली मार दी गई। और इसके बाद 2011 का नेताई मैसेकर हुआ, जहां आम देहातियों पर पार्टी काड्रेस ने गोलियां बरसाई। जनता का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि जिस किसान ने जमीन के लिए लेफ्ट को चुना था उसी ने 2011 में उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका। 34 साल पुरानी सरकार गिर गई पर बुद्ध बाबू के किरदार पर भ्रष्टाचार का एक दाग भी नहीं लगा। सरकार जाने के बाद भी उन्होंने सरकारी बंगला लेने से मना कर दिया और कोलकाता के पाम एवेन्यू के उसी पुराने 2 रूम के फ्लैट में चले गए जहां वो CM बनने से पहले रहते थे। आखिर में मैं यही बोलूंगा कि बुद्धदेव भट्टाचार्य की पर्सनैलिटी से आजकल के नेताओं को सीख लेनी चाहिए। आपका बुद्धदेव भट्टाचार्य के ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।